हम्म। नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का जेएमडी पैरामेडिकल क्लासेस के अंदर। लास्ट जो हमारा जो लेक्चर था, उस लास्ट लेक्चर के अंदर हमने हार्ट के बारे में पढ़ा। इसके बारे में हार्ट के बारे में, और हमने हार्ट की जो लोकेशन थी वो लोकेशन देख ली थी कि जो हार्ट है वो कैसे क्या कौन सी जगह सिचुएटेड होता है और कहाँ होता है कहाँ नहीं होता। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेयर्स। क्या हार्ट जो है उस हार्ट की लेयर के बारे में, कि जो हार्ट है उस हार्ट की कितनी लेयर होती है उसके बारे में। भाई सपोज सीधी सी बात है, कोई भी थिंग है या कोई भी ऑर्गन है, उसकी अपनी एक लेयर होगी, किसी से कवरिंग होगी वो। तो सेम इसी टाइप से जो हार्ट है वो हार्ट क्या है, जो अपनी जो लेयर्स हैं वो लेयर्स कंसिस्ट करता है। इनकी जो लेयर्स हैं उन लेयर्स में क्या रहता है, कवर्ड। इससे लेयर्स से क्या रहता है, कवर्ड। हाँ आ जाइए। अब ये जो हार्ट है, ये हार्ट 3 लेयरों से मिलकर बना हुआ है। कितनी लेयरों से? 3 लेयरों से। अब इसे हम हार्ट लेयर बोल दे, ये हार्ट की क्या बोल दे, वॉल। क्या बोल दे, वॉल। यानी कि हार्ट लेयर या वॉल, ठीक है। और ये कितने लेयर से? 3 लेयर से कंसिस्ट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पेरिकार्डियम। क्या है? पेरिकार्डियम। अदर वन सेकंड जो है वो है हमारा मायोकार्डियम। क्या है? मायोकार्डियम। एंड थर्ड एंड लास्ट है हमारा एंडोकार्डियम। क्या है? एंडोकार्डियम। तो हमारी कितनी लेयर्स हो गई हार्ट की? 3 लेयर्स, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम, ठीक है। अब ये जो पेरिकार्डियम है ये क्या है, आउटर मोस्ट लेयर। कौन सी है? आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। और ये जो लेयर है हमारी मायोकार्डियम, ये कौन सी है? मिडिल। कौन सी है? मिडिल लेयर। और ये है हमारी इनर मोस्ट लेयर। कौन सी? इनर मोस्ट लेयर। तो ये कितनी लेयर्स हो गई? 3 लेयर्स। तो कितनी लेयर प्रेजेंट होती है? 3 लेयर्स जो है वो हमारे हार्ट के अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट है पेरिकार्डियम, क्या कि ये जो फर्स्ट लेयर है पेरिकार्डियम। अब ये जो पेरिकार्डियम जो लेयर है ये क्या है कि 2 सेक कंसिस्ट करता है। क्या? 2 सेक। एक होगा आउटर सेक और एक होगा इनर सेक। यानी कि अपने पास ये 2 बैगनुमा स्ट्रक्चर रखते हैं। सेगमेंट एक बैगनुमा स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है। तो कौन कौन से पेरिकार्डियम के अंदर 2 सेक हो गई, एक आउटर सेक, क्या फर्स्ट थिंग जो है वो हमारा आउटर सेक, एंड जो सेकंड है वो क्या है, इनर सेक। क्या है? इनर सेक, ठीक है। अब ये जो आउटर सेक है ये किसका बना हुआ होगा? फाइब्रस टिश्यू का। किसका? तो मैं ये लिख दूं कि फॉर्म्ड बाय फाइब्रस टिश्यू। क्या? फाइब्रस टिश्यू। यानी कि ये जो आउटर सेक है ये किससे? फॉर्म्ड बाय फाइब्रस टिश्यू। यानी कि किससे बना होगा? फाइब्रस टिश्यू से। अब ये जो इनर सेक है, ये इनर सेक क्या करेगा, अपने पास 2 जो लेयर है वो 2 लेयर कंसिस्ट करेगा। क्या? दो लेयर्स क्या करेगा, कंसिस्ट करेगा, ठीक है। तो मैं यहां लिख दूं कि इट हैज 2 लेयर। हैज या कंसिस्ट एक ही बात है, ठीक है। हैज का हैज लिखेंगे तो भी वही बात है, और कंसिस्ट या कंटेंट लिखेंगे तो भी वही बात है। अब ये जो है फर्स्ट थिंग तो क्या होगा, ये जो लेयर है ये तो हो गई हमारी, इसके अंदर एक आउटर लेयर होती है, ठीक है, और एक होती है इनर लेयर। कौन सी लेयर? आउटर एंड इनर लेयर, 2 लेयर होती है। और ये जो दोनों लेयर है ये क्या, ये कंपोज होते हैं किससे? सीरस पेरिकार्डियम से। किससे? सीरस पेरिकार्डियम। तो मैं इधर लिख दे रहा हूं, ये कंपोज्ड बाय सीरस पेरिकार्डियम। क्या? सीरस पेरिकार्डियम। अभी समझ में आएगा, जब मैं अभी डायग्राम से बताऊंगा तो समझ में आएगा कि सीरस क्या है क्या नहीं है, तब समझ में आएगा कि सीरस पेरिकार्डियम क्या है, ठीक है।
अब आउटर जो लेयर है इसको तो हम कह रहे हैं क्या, पैराइटल लेयर। क्या कह रहे हैं, पैराइटल लेयर। ठीक है, और जो इनर लेयर है इससे हम क्या कह रहे हैं, विसरल लेयर। क्या कह रहे हैं, विसरल लेयर, विसरल लेयर। ठीक है, यानी कि ये तो हो गई हमारी क्या नाम से, पैराइटल पेरिकार्डियम बोल सकते हैं, और इसको विसरल पेरिकार्डियम। ठीक है, कितनी लेयर हो गई, ये 2 लेयर। और ये जो है किससे, कंपोज्ड बाय सीरस पेरिकार्डियम, या फिर हम ये लिख सकते हैं इट है 2 लेयर्स, और ये दोनों लेयर से किसकी बनी हुई होती है, सीरस मेम्ब्रेन की। किसकी, ये दोनों लेयर किसकी बनी होती है, सीरस मेम्ब्रेन की, फॉर्म्ड बाय सीरस मेम्ब्रेन। ठीक है, फॉर्म्ड बाय सीरस मेम्ब्रेन, सीरस मेम्ब्रेन। इतना सा समझ में आ गया क्या, पहले ये बताओ मुझे, ये बात समझ में आ गई क्या? अभी मैं डायग्राम से बताऊंगा, बाकी और अच्छा। अभी केवल इतना समझना है आपको कि हट की जो वाल है, वाल नहीं बोल रहा मैं, वाल दीवार, ये शब्द एक अलग शब्द है वाल, और ये जो शब्द है ये एक अलग शब्द है। ठीक है, ये तो वाल को, ये वाल को मतलब वो हो गए जो पोर, क्या हो गए, पोर, जिन्हें हम छिद्र बोलते हैं। ठीक है, जैसे जो नल है, जो नल को खोलते हैं ना, तो उस तरीके से वो क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं, वाल। ठीक है, एक वाल हो गया, जब हम खोलेंगे तो पानी आएगा, बंद कर देंगे तो नहीं आएगा पानी नल से। लेकिन ये क्या है, वाल, दीवार, भित्ति। क्या है, भित्ति, यानी कि लेयर। क्या है, लेयर। अब ये जो लेयर है, फर्स्ट जो लेयर है वो है हमारी पेरिकार्डियम, ये होगी हार्ट के सबसे आउटर में। ठीक है, हार्ट के कहाँ होगी, मायोकार्डियम जो है ये मिडिल लेयर है, एंडोकार्डियम जो है वो इनर मोस्ट लेयर है, यानी कि हार्ट में सबसे अंदर की ओर प्रेजेंट रहती है। ठीक है, अब ये जो पेरिकार्डियम है, ये पेरिकार्डियम क्या है, ये एक आउटर, पेरिकार्डियम जो है, पेरिकार्डियम लेयर यानी कि जो फर्स्ट लेयर है, ये भी क्या है, ये 2 सेक रखती है। क्या रखती है, 2 सेक, यानी कि बैकग्राउंड में स्ट्रक्चर रख रही है। ठीक है, अब दोनों सेक के अंदर क्या है, एक आउटर सेक एंड एक इनर। आउटर सेक जो है वो फाइब्रस टिश्यू से बना हुआ है। ठीक है, और जो इनर सेक है वो क्या करता है, कंसिस्ट करता है सीरन मेम्ब्रेन, सीरस जो मेम्ब्रेन है, उस सीरस मेम्ब्रेन की 2 लेयर्स। ठीक है, आउटर एंड इनर, इसे हम बोल सकते हैं पैराइटल लेयर, उसे बोलते हैं विसरल लेयर। ठीक है, विसरल यानी कि इनर लेयर। ठीक है, किसकी, इनर सेक की। ठीक है, अब ये जो आउटर जो है ये क्या हो गई, पैराइटल, इसे हम बोल सकते हैं पैराइटल पेरिकार्डियम, और इसे हम बोल सकते हैं विसरल पेरिकार्डियम। तो कार्डियम का मींस क्या होता है, हार्ट। कार्डियम है, उस कार्डियम का मींस क्या होता है, हार्ट। इतनी सी बात समझ में आ गई क्या? अब देखो मैं इनको डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां तो ये जो पेरिकार्डियम, इसकी कितनी लेयर हो गई खुद में अपने आप में, 1 2 3, कितनी हो गई, 3 लेयर हो गई, हुई कि नहीं हुई? ये जो पेरिकार्डियम है, तो पेरिकार्डियम की कितनी लेयर हो गई, ये तो लेयर हो गई, और ये सब लेयर हो गई इसकी। ठीक है, अभी मैं ड्रॉ करूंगा जब डायग्राम, तो तब आप देखोगे कि किस तरीके से डायग्राम के अंदर ये शो होगी, जो पेरिकार्डियम जो है, उस पेरिकार्डियम के अंदर ये जो 3 लेयर्स हैं वो किस तरीके से। तो पहले देख लीजिए उसको, थोड़ा बोर्ड का इश्यू है, काम चल रहा है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, इस तरीके से। ठीक है, समझने के तौर पे बना रहा हूं, ठीक है ना, तो थोड़ा और बड़ा बनाऊंगा। ये इस तरीके से होगा। ठीक है, ये क्या है, हार्ट हो गया। क्या हो गया, हार्ट हो गया। ठीक है, अब इसके जस्ट जो बाहर की लेयर है वो भी मैंने बताया था कि कौन सी लेयर पाई जाती है, फाइब्रस लेयर होगी। भाई अभी मैंने बताया जस्ट जो बाहर है, बाहर की ओर इसकी कौन सी लेयर हो गई, फाइब्रस लेयर, यानी कि जो फाइब्रस टिश्यू से बनी है, तो उसको क्या कह दे रहा हूं, फाइब्रस। क्या कह रहा हूं, फाइब्रस लेयर। ठीक है, क्या कह रहा हूं, फाइब्रस लेयर। फिर मैंने आपको अंदर में 2 लेयर बताई, एक पैराइटल और दूसरी विसरल। क्या क्या बताई थी, पैराइटल एंड विसरल। ठीक है,
तो जो पैराइटल जो फाइब्रस के बाद में, अब ये जो सेकेंड लेयर है, जैसे मैं ये बना दे रहा हूं, ये कौन सी हो गई आपकी? पैराइटल। कौन सी हो गई? पैराइटल लेयर। ठीक है, समझने की कोशिश करना। इसके बाद में ये जो लेयर है, ये कौन सी हो गई? विसरल लेयर। कौन सी हो गई? विसरल लेयर। और इन तीनों को मिला के हम क्या बोल रहे हैं? इन तीनों को मिला के हम क्या बोल रहे हैं? पैराइटल। कौन सी लेयर बोल रहे हैं? सॉरी, पैराइटल की कौन सी बोल रहे हैं? आउटर मोस्ट लेयर। कौन सी बोल रहे हैं? आउटर मोस्ट लेयर। क्या बोल रहे हैं हम? आउटर मोस्ट लेयर, यानी कि ये हो गई पेरिकार्डियम। क्या हो गई? आउटर मोस्ट लेयर है, और इसका नाम क्या दिया था हमने? पेरिकार्डियम। क्या दिया था? पेरिकार्डियम। ठीक है, ये पैराइटल कार्डियम और ये विसरल पेरिकार्डियम। ठीक है, पैराइटल पेरिकार्डियम एंड विसरल पेरिकार्डियम। तो ये बात कंप्लीट हो गई आपको। अब क्या होगा कि ये जो दोनों लेयर है ना, कौन कौन सी? ये जो पैराइटल और कौन सी क्या नाम से? पैराइटल पेरिकार्डियम एंड विसरल पेरिकार्डियम। इस लेयर के अंदर क्या, ये जो लेयर है यहाँ क्या होगा? क्या नाम से? यानी कि फ्लूइड होगा इसके अंदर। पेरिकार्डियल स्पेस के अंदर क्या होगा? फ्लूइड होगा, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या बोल रहे हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, और ये जो फ्लूइड है ये क्या करता है? ये क्या करता है? जब तब भी जो कॉन्स्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन होगा हार्ट, ठीक है, अब तो उनकी दीवार एक दूसरे से फिर सटेगी, या फिर कभी कोई हमको कोई इंजरी पहुंचे, तो इंजरी पहुंचने से पहले जो हार्ट की जो वॉल है, यानी जो लेयर्स है, वो डैमेज होने से पहले क्या करेगी? वो इंजरी जो है, उस इंजरी को सॉक कर लेगी, यानी कि प्रोटेक्ट द इंजरी, यानी कि या फिर प्रिवेंट फ्रॉम इंजरी। ठीक है, अभी बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद में जो दो लेयर और थी, बोलो ये जो लेयर है वो कौन सी थी? इसके बाद में मिडिल लेयर। कौन सी थी? और जो मिडिल लेयर है ये मसल्स की बनी हुई होगी, तो मैं मसल्स बना दे रहा हूं उसी टाइप की। ठीक है, ये हो गई हमारी मिडिल लेयर। ठीक है, कौन सी हो गई? मिडिल लेयर। और मिडिल लेयर का क्या नाम बताया था मैंने आपको? मायोकार्डियम। क्या बताया था? मायोकार्डियम। तो ये हो गई हमारी मायोकार्डियम। ठीक है, और मायोकार्डियम के बाद में जो हमारी लास्ट लेयर आती है वो आती है एंडोकार्डियम। तो ये हो गई हमारी एंडोकार्डियम। क्या हो गई? एंडोकार्डियम। और ये जो एंडोकार्डियम लेयर जो है, ये जो सबसे अंदर होने के कारण क्या करेगी? ये अभी बता रहा हूँ, एक मिनट रुको आप। अब देखो, पहले इतनी बात समझ में आ गई कि ये बताओ मुझे, और इतनी सी बात समझ में आ गई क्या? बोलो। यानी कि ये यहाँ जो पेरिकार्डियम, ये जो फ्लूइड है ये क्या है? इन दोनों परत के मध्य बीच में ये फ्लूइड है, इसे हम कह रहे हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या कह रहे हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये क्या हो गया हमारा? पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या हो गया? पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये बोर्ड छोटा है ना, पेरिकार्डियल फ्लूइड। और पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या करेगा? इंजरी जो है, यानी कि या तो इंजरी या फिर जो हमारी जो हार्ट वाल जो है आपस में रगड़ेगी, यानी कि घर्षण होगा इनके अंदर, तो उस घर्षण से भी प्रोटेक्ट करेगी। नहीं करेगी क्या भाई? जो दोनों के मध्य क्या हो रहा है, जैसे ये मैं कहूं कि जैसे ये मेरा, ठीक है, हम चल रहे हैं तो घर्षण के कारण तो चल पा रहे, ठीक है, तो वो दोनों ये जो जब जैसे ही दोनों एक दूसरे के पास आएंगे ये दोनों लेयर, तो इनमें इनके मध्य घर्षण होगा, ठीक है, और घर्षण होगा तो नष्ट भी होगी। सीधी सी बात है ये तो, ठीक है। अगर हम नंगे पैर चले तो छाले नहीं हो जाते हमारे पैरों के अंदर, तो क्या करते हैं? चप्पल पहनते हैं, इसलिए स्लीपर से जूते वगैरह पहनते हैं हम, ठीक है। तो उस घर्षण के चक्कर में, यानी कि उस वो जो घर्षण है उससे प्रिवेंट कौन कर रहा है? पेरिकार्डियल फ्लूइड। जैसे मान लो कि ये पेरिकार्डियल फ्लूइड हो गया ये, ठीक है, ये पूरा भरा हुआ है। अब क्या घर्षण हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या अब तो ये कौन प्रिवेंट कर रहा है? ये जो चौक है मेरे हाथ में, ये प्रिवेंट कर रहा है दोनों हथेलियों को। तो इसी टाइप से ये जो फ्लूइड है ये क्या करता है? बोलो क्या करता है?
इसको क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, इंजरी से क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, यानी कि जो भी कोई इंजरी होगी उसको सॉल्व कर लेगा कौन, पेरिकार्डियम। ठीक है, आप देखो हार्ट को इस तरीके से समझो, जैसे गुब्बारा है ना, गुब्बारे हम पानी भर दें है ना, और उस गुब्बारे को जैसे पानी भरने से पहले हम उसे टोकरी में रख दें, क्या कर दें, टोकरी में रख दें, तो एक निश्चित समय तक ही उसमें पानी जा पाएगा, उसके बाद में वो फूट जाएगा गुब्बारा। तो सेम इसी टाइप से इसके अंदर क्या होती है, वाल्व होती है, ये जो वाल्व क्या होती है, वाल्व होती है, यानी कि लेयर्स होती है। तो उन लेयर्स के अंदर क्या रहता है, हार्ट प्रेजेंट रहता है, उन्हीं लेयर्स के द्वारा कपलिंग रहेगी। ठीक है, अब देखो आगे मैं आपको बता चुका हूं पेरिकार्डियम के अंदर दो लेयर हो गई, फाइब्रस एंड पेराइकल। फाइब्रस हो गई, ये जो था वो आउटर सेक की थी, ठीक है, ये जो है वो इनर सेक का था, ठीक है। पेराइटल एंड विसरल क्या था, इनर सेक का हो गया, ठीक, हाँ, ये दोनों लेयर किसके हो गए, इनर सेक की। अब ये जो है वो क्या है, हमारा मायोकार्डियम क्या है। अब देखिए, अब ये जो आउटर सेक है ना, ये जो आउटर सेक है, मैं इसको क्या कह रहा हूं, जैसे ये जो आउटर सेक है, क्या है, आउटर सेक, ये आउटर सेक क्या करेगा, जो हर्ट है उस हर्ट को प्रिवेंट करेगा ओवर डायलेशन से, क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। मैं सीधा लिख दूंगा, इट प्रिवेंट ओवर डायलेशन, क्या करेगा, ओवर डायलेशन से प्रिवेंट करेगा। जो मैंने अभी आपको गुब्बारे वाली बात बताई थी ना, कि भाई एक निश्चित समय तक उसमें पानी जा पाएगा गुब्बारे में, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा, फूट जाएगा। सेम इसी टाइप से ये क्या करती है, फाइब्रस लेयर जो है ये ओवर डायलेशन को रोकती है, यानी कि इसका जो आउटर सेक है वो क्या करता है, जो ओवर डायलेशन है ना हर्ट का, तो उस ओवर डायलेशन को रोकता है। किसको रोकता है, ओवर, यानी कि एक कैपेसिटी से ज्यादा फैलने से रोकेगा उसे। भाई मैं जैसे कहूं कि जैसे गुब्बारा है, तो गुब्बारे में जैसे इतनी हवा भर सकता हूं मैं, या पानी भर सकता हूं, ठीक है। यदि मैं इससे ज्यादा भरूंगा तो ओवर हो जाएगा वो। और जैसे सपोज कोई भी चीज हो, जो कोई भी चीज है, कोई भी थिंग है, यदि क्या नाम से ओवर होगी, यानी कि आवश्यकता से ज्यादा होगी, तो कुछ ना कुछ नुकसान होगा ही होगा, ठीक है। तो उस चीज से प्रिवेंट करने के लिए कौन आता है, फाइब्रस, लेकिन आउटर से कौन आता है, आउटर से। ये बात क्लियर है क्या। इसके बाद में ये जो है, इनके अंदर क्या पाया जा रहा है, सीरस फ्लूइड, और उस सीरस फ्लूइड को हम, सीरस जो फ्लूइड है उस सीरस फ्लूइड को हम क्या बोल रहे हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है, जो क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है इंजरी से। इसके बाद में हम आ जाते हैं सेकंड जो लेयर है हमारी, मायोकार्डियम, क्या है, मायोकार्डियम। अब ये जो क्या बोल, ये नहीं आ रहा इधर, ओवर डायलेशन फ्लूइड है ना, कि ये यहां तक आ रहा है, कोई बात नहीं। तो मैं बोल रहा हूं ना भाई, ओवर डायलेशन को क्या कर रहा है, ओवर जो डायलेशन है उस ओवर डायलेशन को क्या कर रहा है, फाइब्रस लेयर, यानी कि जो आउटर सेक है वो प्रिवेंट, ठीक है, यानी कि ओवर डायलेशन नहीं होने देगा। इसके बाद में आता है मायोकार्डियम, क्या आता है, मायोकार्डियम। अब ये जो मायोकार्डियम है, ये मायोकार्डियम क्या करेगा, अब ये जो मायोकार्डियम है ये होता है रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, पंपिंग एक्शन के लिए। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, किसके लिए, रेस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग एक्शन, किसके लिए, पंपिंग एक्शन के लिए। यानी कि जो हार्ट जो है वो पंप करता है, हमारा सबको पता है कि पंप करता है, ठीक है। और वो पंप उसको पंप जो करवा रहा है हार्ट को, वो कौन सी लेयर करवा रही है, मायोकार्डियम। कौन सी करवा रही है, मायोकार्डियम, ठीक है। अब क्या होगा, क्योंकि अब और इसके अलावा जो मायोकार्डियम है, वो जो मायोकार्डियम है वो 95% पार्ट बनाता है किसका, हार्ट का, किसका, हार्ट का। और हार्ट में किसका, हार्ट वाल का, हार्ट वाल का 95% पार्ट जो है वो कौन बना रहा है, मायोकार्डियम, यानी कि सबसे ज्यादा कौन प्रेजेंट होगा, मायोकार्डियम, ठीक है। इसके अलावा मायोकार्डियम जो है, अब मैंने तुम्हें उस दिन बताया था कि अपेक्स क्या होता है, हार्ट का बेस क्या होता है, तो बेस तो कहां था, अबोव में था, ठीक है, और अपेक्स कहां था, ये, ठीक है। तो अपेक्स क्या होगा, इसका जो अपेक्स पार्ट है, वहां जो ये जो वाल है ये क्या होगी, थिकेस्ट होगी, क्या होगी, थिकेस्ट, यानी कि जो कंपाउंड ऑफ, यानी कि जो है मायोकार्डियम इज थिकेस्ट एट द अपेक्स, यानी कि मायोकार्डियम है, ये मायोकार्डियम क्या होगी, यानी कि ये जो लेयर है इज द, यानी कि थिकेस्ट, मायोकार्डियम इज द थिकेस्ट होगी कहां, अपेक्स में, और थिनेस्ट होगी कहां, बेस में, कहां होगी, बेस में। अब देखो इसका भी रीजन है, इसका क्या रीजन है कि ये जो थिकेस्ट है वो अपेक्स पार्ट पे, यानी कि ये हमारा अपेक्स पार्ट होगा, ठीक है। जैसे हमारा मान लो कि ये जो हार्ट था, यहाँ ये क्या हो गया,
ये वेंट्रिकल्स हो गए हमारे, ठीक है। जैसे ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, ये राइट एट्रियम होगा, ये लेफ्ट एट्रियम होगा, ठीक है। अब क्या होगा, इसे लिख दूं एक बार, ये राइट एट्रियम हो गया, ये लेफ्ट एट्रियम हो गया, ये राइट वेंट्रिकल, हाँ ये राइट वेंट्रिकल हो गया और ये लेफ्ट। अब किताब के अंदर तुमने एक लाइन पढ़ी होगी तुमने कि जो हार्ट है, उस हार्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो सबसे ज्यादा क्या होता है, थिकेस्ट होता है, बिकॉज ऑफ, इसलिए होता है वो कि ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, इस लेफ्ट वेंट्रिकल को ये जो और जो चैम्बर्स है उनकी कंपेयर में क्या कर रहा है, ज्यादा वर्कलोड है इसके पास क्या है, ज्यादा वर्कलोड है। लेफ्ट वेंट्रिकल के पास क्या है, ज्यादा वर्कलोड है। क्यों है, क्योंकि ये यहां से आयोटा निकलेगा, हमें पता है, और जो आयोटा भी बताएंगे तुमको ना, अब जब आयोटा निकलेंगे तो वो आयोटा क्या करेगा, शरीर के जो कंप्लीटली जो, फिर आयोटा से आर्टरी जो कैपिलरी वगैरह निकलेगी, तो वो क्या करेगी, कंप्लीट बॉडी जो हमारी है, उस कंप्लीट बॉडी के अंदर क्या करेगा, जो ब्लड है उस ब्लड को सप्लाई करेगा, यानी कि एक एक ऑर्गन और टिश्यूज तक, ऑर्गन या टिश्यू की सेल तक क्या करेगा, ये सप्लाई करेगा, ब्लड सप्लाई, ठीक है। तो इसे ज्यादा काम करना पड़ रहा है, जबकि इसको क्या काम करना पड़ रहा है, इनको क्या, इनमें तो बस ब्लड आ ही तो रहा है। फिर ये जो है, ये यहाँ से कहाँ जा रहा है, राइट वेंट्रिकल से लंग्स के लिए जा रहा है, लंग्स के लिए जा रहा है, शुद्ध होने के लिए, प्योर होने के लिए। तो इसको क्या करना पड़ रहा है, ये जो चैम्बर इसके पास ज्यादा वर्कलोड है, और ज्यादा वर्कलोड होने के कारण ही क्या है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मायोकार्डियम इज थिकेस्ट एट द अपेक्स पार्ट। कहां थिकेस्ट होता है, कहां, अपेक्स पार्ट में। जो अपेक्स पार्ट हमारे नीचे वाला पार्ट है वो अपेक्स होता है हेड का, और जो अबोव वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, बेस होता है। मैं बता चुका हूं पिछली क्लास के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद में जो मायोकार्डियम है, ये कंपोज होती है किसके द्वारा, कार्डियक मसल्स, यानी कि मायोकार्डियम जो है कंपोज यानी कि बनी हुई होती है किसके द्वारा, कार्डियक मसल, कार्डियक मसल। अब जब हम टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो वहां भी इनको देख लेंगे। इसके अलावा टिश्यू के अलावा, ये जो टिश्यू है, इसके अलावा हम जब नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे ना,